भाभी प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज किसी को मत बताना, सब बहुत नाराज हो जाएंगे। भैया माँ सब बहुत डांटेंगे भाभी प्लीज। नहीं भाभी, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे भाभी, प्लीज मुझे वादा कीजिए भाभी। ये बात सिर्फ आपको पता है और आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये किसी और को नहीं बताएंगे, प्लीज भाभी। क्यों नहीं बताया किसी को? मर गया वो बेचारा, लेकिन तुमने बात छुपाई। क्या करूं गंगा मैया, क्यों फिर से वही मुसीबत में डाल दिया मुझे। कार्तिक प्लीज मेरी बात सुनो, कुछ जरूरी कहना है। मानसी प्रेग्नेंट है। क्या क्या कहा तुमने? मानसी का क्या? मानसी प्रेग्नेंट है। क्या हुआ? उनके यहाँ से कोई फोन आया क्या? नहीं, और अब ये मत पूछना कि हमने किया कि नहीं, हम तो करेंगे नहीं। कल जो भी हुआ उनके यहाँ, उसके बाद तो कहने सुनने को तो कुछ रहा ही नहीं। हम तो बस इंतजार कर सकते हैं, सब तो वही तय करेंगे। मैं कार्तिक की वजह से नहीं कह रही हूँ सुरेखा, मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। अपने घर की बेटी उस घर में देना जिस घर की क्या? ऐसे में आप कीर्ति को भी वापस बुलवा लीजिए। जो बात अगर एक बेटी पे लागू होती है तो दूसरी पे भी वही होगी ना। सुरेखा कीर्ति की शादी हो चुकी है और वो बात अब हमारे बस में नहीं है। इसकी शादी हो जाने के बाद वो कौन सा वहाँ रहने वाली है? वहाँ का तो छोड़िए आप, वो तो अनमोल के घर में भी नहीं रहने वाली। अरे वो दोनों तो शादी के बाद यूएस चले जाएंगे। वो गलत भी तो नहीं कह रही है स्वर्ण। सही गलत तो तब तय होगा मनीष, जब उनके यहाँ से कोई जवाब आएगा। हम तो बस इंतजार कर सकते हैं कि वो क्या कहेंगे। नायरा के पास भी तो कहने को कुछ होगा ना। हमें घर वालों को बता देना चाहिए, फिर जो उन्हें ठीक लगे वो फैसला ले। क्योंकि अगर बाद में रुक्मिणी दादी को पता चला और क्या? समझ में नहीं आ रहा है, तुम सच में इतनी स्टूपिड हो या? मतलब जब बताना था तब तो कुछ बताया नहीं, और अब बताने की बात कर रही हो। तब बताना चाहिए था पहले, जैसे ही पता चला मुझे। मतलब जब मेरे भाई की बात नहीं बताई तो मेरी बहन की बात कैसे? तब तो मुझे भी नहीं बताया था ना, और अब पूरे खानदान को बताना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि रुक्मिणी दादी 1 मिनट में बात का पतंगड़ बना देगी। या तो शादी के लिए मना कर देगी या फिर जिंदगी भर मेरी बहन को ताने मारती रहेगी। ये चाहती हो तुम? मैं क्या जानता नहीं उन्हें? यश और रोज की शादी में उनके सारे ड्रामा देखे मैंने। या फिर जानबूझकर कर रही हो तुम? एक बात कान खोलकर सुनता हूं, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा। मानसी और अनमोल को भी बताना पड़ेगा, उन्हें भी समझाना पड़ेगा कि जब तक शादी नहीं हो जाती किसी को बताना जरूरी नहीं है। मैं भी जाकर घर पे सबको बता देता हूँ कि उनकी शादी करवा दे। तुम भी अपने घर वालों को मना लोगी, ठीक है? मना लो जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। तुमने फिर मुझे वही ताना। सच कड़वा होता है और उनको तो ज्यादा चुभता है जो गलती करते हैं। एनीवेज हम लोग मानसी और अनमोल की बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमेशा वही क्यों होगा जो तुम चाहते हो। मैं कह रही हूँ ना कि हमें फैमिली को बता देना चाहिए, तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए कब क्या बताना होता है और कब नहीं, ये इंसान को समझ लेना चाहिए। शुभम की जान खतरे में थी, इसलिए बताना जरूरी था। मानसी का केस भी इसीलिए बताना जरूरी है कार्तिक, क्योंकि अगर बाद में पता चलेगा तो रुक्मिणी दादी पता नहीं क्या कर दे। तो अब भी कर सकती है वो।
अगर शादी के लिए मना कर देगी तो फिर कहाँ जाएगी मेरी बहन? क्या करेगी वो? बताओ मुझे। शुभम की बात अगर उसकी फैमिली को पता चलती है ना नायरा, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। लेकिन अगर मानसी की बात फैमिली को पता चलेगी तो प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेगी। देखो नायरा, आई डोंट केयर कि लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचे, लेकिन इमीडिएट फैमिली वालों के रिएक्शन देख के मेरी बहन जिंदगी भर परेशान रहेगी। वो नहीं चाहता मैं। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? जो मैं करूं वो गलत और जो तुम करो वो सही। तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही है या नहीं? आ रही है, नहीं आ रही है। जरूरी है कि जो तुम कहो सब उसे कन्विंस हो ही जाए। हाँ तो ठीक है, मत हो कन्विंस, लेकिन चुप रहो। मेरे भाई की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया था। उसका क्या अंजाम हुआ ये हम सब ने देखा है। इसलिए प्लीज मेरी बहन को बख्श दो। मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। तुम बस अपना मुंह बंद रखो, समझी ना? समझ गई। लेकिन एक बात तुम भी समझ लो कार्तिक, जानती हूँ तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन कहीं यही प्यार तुमसे वही गलती ना करवा दे जिसके ताने तुम मुझे आज तक देते आए हो। चाहे हमारे बीच अब नफरत के सिवाय कोई और रिश्ता ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहूंगी कि जो इल्जाम मेरे नाम के साथ जिंदगी भर के लिए लग गया है तुम्हारे नाम के साथ भी लग जाए। क्योंकि मैं तो सह गई, पर तुम नहीं सह पाओगे। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक बार इनकी शादी हो गई, हमारा डिवोर्स, फिर किसके साथ क्या होता है वो देख लेंगे खुद। सही कहा तुमने। अब इसका मुझे भी इंतजार रहेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ जी, मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार खुद ही से फोन कर लेना चाहिए। नहीं सुरेखा, फोन आएगा तो उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से कोई फोन नहीं जाएगा। कार्तिक, इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और इतना पसीना क्यों आ रहा है? ज्यादा एक्सरसाइज कर ली क्या? माँ, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। हमें मानसी और अनमोल की शादी करवा देनी चाहिए। किट्टू, थैंक यू सो मच कार्तिक। मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं भी तो वही कह रही थी कब से, पर अब सब शायद सोचेंगे इस बारे में। थैंक यू। मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है दादी, पर प्लीज इट्स ओके। आप मेरे और नायरा के बारे में ना सोच के सिर्फ मानसी की खुशी के बारे में सोचिए। पर किट्टू, दादी, आपको मुझ पे भरोसा है ना? तो प्लीज इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज। मानसी मेरे लिए क्या है मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं लूंगा। चाची, आप प्लीज सिंगानिया हाउस फोन करके उन्हें कह दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। वो अनमोल से शादी करना चाहती है और हम उसी से करवाएंगे। अरे भाई, बच्ची नहीं है तू अभी। अगर फैमिली में किसी को पता चलेगा तो हमारे घर वाले हमें ट्रस्ट करते हैं मानसी, और हम एनीवेज देख, तेरा भाई है तेरे साथ और हमेशा रहेगा। डोंट वरी, ओके? और एक बात, गॉड फॉरबिड अगर आगे कुछ भी होता है मानसी, तो तू सीधा मेरे पास आएगी, मुझसे बात करेगी। किसी और के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। वो किसी और मेरे लिए बहुत स्पेशल है और शायद जिंदगी भर रहेंगी। आप जानते हैं भाई, जो नायरा भाभी ने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं करता।
माँ आई नहीं क्या मंदिर से अभी तक? अब तक नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। फोन आया, फोन आया, फोन आया, फोन आया था, फोन आया था, फोन आया था। क्या हो गया माँ, ये क्या कर रही हैं आप? समधन जी, आपके नाती की शादी तय हो गई है। जाइए जाइए, जाके खीर बनवाइए, सबका मुंह मीठा कीजिए। पता है आप लोगों को, हमारे अनमोल की शादी बहुत बड़े घराने में तय हुई है। कल तक तो बात ही नहीं हुई थी, ये अचानक पक्का कैसे हो गया रिश्ता? अरे इतना अच्छा रिश्ता है, देखी भली लड़की है, तो तुम्हें एतराज क्यों है? वो सुहासिनी जी का तो समझ में आता है, उनको नायरा के घर वालों से रिश्ता नहीं रखना है। और तुम्हारा क्या, इतना बड़ा घर है, देखी भली लड़की है। माँ प्लीज, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, हम आपकी बात समझ रहे हैं पर कुछ नहीं, जिसे शादी में आना है आए, ना आना है ना आए। मैं अकेली बारात में चली जाऊंगी, लेकिन ये शादी होके रहेगी बस। बना तो लिया तुमने करते, लेकिन अगर ये बात बाहर आ गई तो भगवान करे शादी अच्छे से हो जाए, बिना किसी अड़चन के। माँ जी, ये मिठाई और शगुन रुक्मणी जी ने भिजवाया है। इतनी क्या जल्दी है उन्हें? हाँ बोल तो दिया ना, तो अब तो तसल्ली रखे। पहले हम पंडित जी से बात करेंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर तय होगा कब क्या करना है। पहले सगाई फिर शादी। दादी अब तुरंत पंडित जी को कॉल कर लीजिए, तैयारियां हम शुरू कर देते हैं। लेन देन का काम, उसकी जिम्मेदारी चाचू चाची आपकी है। बाकी अरेंजमेंट्स वगैरह मैं देख लूंगा मेरी सुपरविजन में, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कोई जिम्मेदारी ले रहा है वो एक बात याद रखे कि ये थोड़े अलग किस्म के हैं, खास करके रुक्मिणी जी। इन्हें सिंघानिया जैसे समझने की गलती ना करें। उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन पता नहीं कब कौन सी मांग रख देगी, और हमें उन मांगों को पूरा करना पड़ेगा, वरना शुभ काम में अड़चन आने की पूरी संभावना है। फिर हम ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के। शादी तो मैं करवा के रहूंगा दादी, चाहे कैसी भी। नायरा, तुम्हारे हाथों में जो बात है ना, कहीं नहीं है। बहुत मिस करता हूँ मैं। मिस तो हम भी बहुत करते हैं फूफा जी, स्पेशली पापा। जब आप लोग इंडिया में थे तब रोज ना सही, पर कभी कभार तो मिलना हो ही जाता था ना। लेकिन जब से आप लोग शिफ्ट हुए हैं, पापा का तो कोई फ्रेंड ही नहीं बचा है। लाइफ कब और कैसे चेंज हो जाती है पता ही नहीं चलता। नायरा, एक बात बताओ, कहीं तुम्हारे और कार्तिक के बीच में कोई समझौता तो नहीं हुआ इस शादी के लिए? What I mean to say is, कहीं इनकी खुशी के लिए तुम अपना कोई... नहीं फूफा जी। हाँ, करना भी नहीं। जो तुम दोनों को ठीक लगे वही करना तुम अपने लिए। आप मान नहीं रहे ना। आई नो कि आप सपोर्ट कर रहे हैं नायरा को, पर मैं बता रही हूँ आपको, भले ही मानसी अनमोल की शादी के साथ साथ कार्तिक और नायरा की डिवोर्स की बात भी बढ़ेगी आगे, पर मैं अभी भी श्योर हूँ कि इन दोनों के रिश्ते के लिए अभी भी स्कोप है। सच पूछो तो खुशी तो मुझे भी होगी, पर इसके चांसेस नजर नहीं आ रहे कीर्ति। मुझे तो नजर आ रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द ये दोनों अपनी गलतियां रियलाइज करेंगे। अरे अनमोल बेटा, शर्मा मत। मानसी के लिए एक बढ़िया से अंगूठी चुन लेना इसमें से। उदयपुर के सबसे पुराने और जानकार हीरे के व्यापारी थे तुम्हारे नाना जी। तुम सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा नाम था तुम्हारे नाना जी का, है ना नैतिक? बेटा, रिंग के पैसे तुम्हारे नाना जी नहीं पिताजी दे रहे हैं, तो अपने पिताजी की हैसियत के हिसाब से लेना जो लेना, ठीक है? दीदी प्लीज आप बता दीजिए ना, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ हाँ नायरा बेटा, तुम्हें तो मानसी की पसंद नापसंद के बारे में पता होगा ना। देखो, पसंद करो। ये वाली। मानसी को ऐसी डेलिकेट चीजें बहुत पसंद है। हाँ नायरा, लेकिन ये सगाई में देने वाले अंगूठी थोड़ी ना है। बेइज्जती करवाओगे क्या समधियों के सामने? माँ, अगर आपको शर्म आ रही है ना, तो आप मत आना सामने, हम दे देंगे। मैं कोई झूठा दिखावा नहीं कर सकता, जितना अफोर्ड कर सकता हूँ ना उतना ही करूंगा। सुन रहे हो ना तुम अनमोल? जब मैंने अपनी शादी में तुम्हारे ननिहाल से कुछ नहीं लिया, तो तुम्हारी शादी में क्यों लूंगा? नैतिक के कहने पे हम यहाँ से शादी का इंतजाम कर रहे हैं। अगर रेंट पे नहीं दिया होता ना, तो सारा इंतजाम वहीं से करते। यार ये तो कैसी बातें लेके बैठ गया है?
पता नहीं क्यों पूछ लिया मैंने इसे। सबसे छोटी और सबसे सस्ती अंगूठी निकाल के दे दी इसने। मेरी तो नाक ही कट जाएगी सबके सामने। राधे कृष्ण। सॉरी, वो मैं बिना बताए आ गया। एक्चुअली आप लोगों ने जो शगुन भेजा था तो दादी ने भी ये थोड़ा बहुत अनमोल और पूरी फैमिली के लिए। अरे कार्तिक बेटा, अब तो घर में आना जाना लगा ही रहेगा, उसमें क्या शर्म क्या सॉरी। जी कल का मुहूर्त निकला है सगाई का। कल? कल तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सारे इंतजाम कैसे? उस सब की आप चिंता मत कीजिए, सगाई हमारे यहाँ होगी, सारे अरेंजमेंट्स मैं देख लूंगा, आप लोग बस आ जाना। शाबाश बेटा, तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। देखो, इसे कहते हैं जिम्मेदार भाई। कार्तिक, शादी के हर काम की जिम्मेदारी दोनों घरों की आधी आधी होनी चाहिए। अंकल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना वहां पर, तो मैं घर पर बता दूं कल का। अरे पर ऐसे कैसे? अभी तो हमने आपस में डिस्कस भी नहीं किया। और यश भैया, रोज भाभी, वो कैसे आ पाएंगे इतनी जल्दी? उनके आने जाने का भी सब मैं खुद अरेंज कर लूंगा, आप लोग बस उन्हें रेडी रहने के लिए कहिए। कुछ भी अरेंजमेंट कर लो, जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही ना। अरे तो मंगनी उसके बिना कर लो, शादी तक तो आ ही जाएगा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? यश के बिना सगाई ऐसी कैसे हो सकती है? मेरी बात हुई है उससे, उसी ने मुझे कहा है कि उसके और रोज की वजह से शादी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। वहाँ एक थोड़ी ना मुसीबत है, वो रोज उसकी माँ, सबको एक साथ यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। कार्तिक बेटा, तुम इनकी बातों में मत आओ, जाओ जाओ तैयारी करो, बस कल का टाइम बता देना, हम पहुंच जाएंगे। हाँ जी, एक और बात थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ, बताओ बताओ। एक्चुअली मार्केट से गुजर रहा था तो कुछ पसंद आ गया तो ले लिया। सॉरी, आपसे पूछा नहीं पहले। क्या है? जी, ये